नमस्कार सभी को। चर्चा खर्चा के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो ओवर पॉपुलेशन है उसके बारे में। अभी बेसिकली इंडिया का जो पॉपुलेशन है, कई सारे ऐसे न्यूज चैनल्स और आर्टिकल्स में ये आ रहा है कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। और इसी के साथ हमारी थोड़ी सी हालत खराब है, क्योंकि भाई अगर हम पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है तो हमारा जो सरफेस है, यानी कि हम जितनी कंट्री में रहते हैं वो एक तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऊपर से बहुत टेंशन भी होती है कि भाई आखिर हम लोग कैसे, मतलब धीरे 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 जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, अपने पॉपुलेशन को हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हम लोग कैसे अपनी ही जगह पे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो बेसिकली ओवर पॉपुलेशन का जो इशू है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या ये मतलब उतना ज्यादा डरावना नहीं है या है, इस बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा भाई इंद्रनील अपना थोड़ा वो बताओ, पर्सपेक्टिव बताओ। ओके ओके ओके, देखो कि क्या है कि अभी ये जो ओवर पॉपुलेशन का जो एकदम क्वेश्चन उछल गया है वो इस कारण से है कि अभी रिसेंटली तो काफी सारे इवेंट्स हुए हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ अंडर द कवर्स दब चुका है न्यूज़पेपर्स के। बट ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि भारत का पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। और चाइना का पॉपुलेशन ऑफिशियली गिर रहा है, भारत का पॉपुलेशन का ऑफिशियल काउंट अभी तक आया नहीं है क्योंकि हमारा अभी तक सेंसस हुआ ही नहीं है कंप्लीट। तो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है। बोल रहे हैं कि भाई भारत दुनिया का नंबर वन पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है, अब हमारा कुछ हो नहीं सकता, अब भूख से मरेंगे सब लोग। तो इन जनरल उस सारी चीज को समराइज करने के लिए चाहे तो हम इसको कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो भारत का पॉपुलेशन क्या वाकई में चाइना से ज्यादा है, और उसके बाद ये क्यों ज्यादा है, और कि कब तक बढ़ता रहेगा, और इसका बाद में इफेक्ट क्या हो सकता है, और कुछ अन इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उसके बाद उसके बारे में भी बात कर सकते हैं इफ टाइम परमिट्स। तो इफ यू अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, प्रेजेंटेशन दिखाइए। यस, बहुत अपना ज्यादा। मुंह भी थोड़ा सा वीडियो से थोड़ा दूर कर दीजिए, ताकि आपका पूरा शक्ल हम लोग को देखने को मिल सके। हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं प्रेजेंटेशन में पूरा नहीं घुस जाऊंगा अंदर। जी। जस्ट मिनट, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये 5 स्लाइड वाला प्रेजेंटेशन बनाया मैंने। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सीधे मुद्दे पे बात करते हैं हम लोग कि क्या भारत की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो गई है। तो देखिए, टाइम मैगजीन का जो ब्यूरो जो है उसके हिसाब से उनका कहना है कि चाइना में ये साल 2022 में जो पिछला साल हो चुका है उनके ऑफिशियल नंबर्स के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली उनकी पॉपुलेशन 8,50,000 से कम हो गई है, क्योंकि वहां पे कुछ 1 करोड़ डेथ्स हुई है और उससे थोड़े 8,50,000 बर्थ्स कम हो गए हैं। उसके कारण उनकी पॉपुलेशन मार्जिनली कम हुई है। इसकी जो ये शुरुआत सब हुई का थी ये मतलब कोविड की वजह से हुआ होगा ना, मेरे ख्याल से। हाँ वही, बहुत लोगों का मानना ये है कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स हुई है, पर ये ऑफिशियल नंबर है चाइना के। और ऑफिशियल चाइना के जो नंबर है उसके हिसाब से कोविड से कुछ हार्डली 5,000 लोग ही मर चुके थे। तो ऑफ कोर्स बहुत लाइक चाइना के नंबर्स शुड बी लाइक मूर्ख बना रहे हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट। तो मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बना रहे हैं, या तो खुद मूर्ख है या फिर हमको मूर्ख बना रहे हैं। हमको पर मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं। एक क्लियर इंडिकेशन है कि उनका पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गया है। उसके बारे में चाहे तो बाद में अलग से चर्चा कर सकते हैं कि कैसे वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ की पोटेंशियल है वो उन्होंने खुद ही पूरी तरह खत्म कर दी थी बहुत पहले। और दिस वाज बाउंड टू हैपन, जैसे जापान का हुआ था 2010 में, वैसे ही चाइना का हो रहा है 2020 में। तो उसके कारण पॉपुलेशन उनकी कम हो रही है, और शायद कोविड की वजह से उनके बर्थ रेट्स और ज्यादा कम हो गए हैं, बीबी बिकॉज ऑफ रिसेशन। और उनका अनुमान है कि भारत की पॉपुलेशन इतनी 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 हो सकती है। तो पिछले साल, पिछली बार का जो सेंसस था भारत का 2011 का, उसके हिसाब से भारत की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन थी।
और अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, उसके हिसाब से तो 1.41 बिलियन तो नहीं होगी भारत की पॉपुलेशन, उससे थोड़ी कम ही होगी। बट जब तक ऑफिशियल आंकड़े नहीं आते तब तक कुछ नहीं कह सकते। अगली जो ऑफिशियल लाइव, आंकड़े किसी मतलब कब तक आते हैं? सपोज जैसे अगर अपने को करना है कोई एक दिन चूज करने का, या फिर साल के एंड में रहता है, या फिर मतलब जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर कभी मार्च में खत्म होता है, तो वैसे टाइप का कुछ उस पॉइंट पे वो आके मतलब बताते हैं कि हाँ ये हमारे ऑफिशियल आंकड़े हैं करके आज तक के, हाँ ऐसा कुछ नहीं रहता है क्या? नहीं 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 नहीं, उसमें वो ये इलेक्शन या बजट की तरह डिक्लेयर नहीं होता पॉपुलेशन। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है एक्चुअली, इसको एक से 2 साल लग जाते। तो उसके उस टाइम के वक्त भी पॉपुलेशन चेंज हुआ हो सकता है थोड़ा, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन जो पॉपुलेशन होता है वो दिखाया जाता है। और वो भी एक एस्टिमेट होता है, जरूरी नहीं कि वही एकदम एक्यूरेट हो। एक्यूरेसी कहने को तो कह सकते हैं, पर कभी कभी डबल काउंटिंग होता है, अंडर काउंटिंग होता है, कुछ लोग छूट भी जाते हैं। तो उसके हम्म। हिसाब से जो होता है वो एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है। और जो दुनिया के जो लाइव काउंटर्स जो होते हैं कि हम लाइव पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं जो दिखाते हैं, वो कुछ नहीं, बस एक फिगर लेते हैं अप्रोक्सीमेट कितना पॉपुलेशन कितने टाइम तक कैसे बढ़ेगा, उसका एक अनुमान होता है और वो काउंटर शुरू कर देते हैं। वो भी एक एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं होता। तो इसीलिए अभी तक तो जब तक इंडिया के ऑफिशियल आंकड़े नहीं आते तब तक कुछ नहीं कह सकते। आई थिंक भारत का पॉपुलेशन चाइना को टच करेगा पर उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब सेंसस का रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा हम लोगों को। तो अगर हम अगली बात उसके बारे में बात करें कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और वो क्यों बढ़ रही है, लाइक बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है बहुत ज्यादा। कुछ लोगों को लगता है कि भारत में अभी भी लोग 10-10 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, जो कि एक्चुअली सच नहीं है। लाइक अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आप लोगों को दिखाए तो इट वुड बी मोर सरप्राइजिंग टू यू कि कैसे एस्टिमेट्स होते हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे आसान जो मेथोडोलॉजी होती है वो होती है टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब बेसिकली एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। उसका कैलकुलेशन का जो मेथड होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अगर टोटल फर्टिलिटी रेट का के बारे में अगर बात करें तो अज्यूम कि एक जनरेशन है, जनरेशन ए। वो जनरेशन ए बच्चे पैदा करेगी अभी, अप्रोक्सीमेटली उनके 20 से 40 साल की उम्र के बीच की वो जनरेशन है। तो उनको उसमें अगर अज्यूम करें कि आधे पुरुष और आधी महिलाएं हैं, तो उनको कंप्लीटली रिप्लेस करने के लिए जो बर्थ रेट होती है वो होती है 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन। इट मेक सेंस ना, क्योंकि पुरुष तो पैदा नहीं कर सकते बच्चे, सिर्फ महिलाएं पैदा कर सकती है, तो उनकी जनरेशन अभी को तक तो रिप्लेस नहीं कर करने के सकते। लिए 2 बच्चे होने चाहिए। और अज्यूम की तो महिलाएं थोड़ी कम है या बच्चे कुछ मर गए बीच में ही, तो फिर उसके कारण 2.1 उसको एक टोटल फर्टिलिटी रेट का ये कहा जाता है। तो बहुत लोगों को लगेगा कि भारत कुछ तो 3.0 4.0 होगा। तो लेट मी सरप्राइज यू। ओके, तो फर्टिलिटी रेट को बेसिकली क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट इज स्पेसिफाइड दैट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू बी बोर्न टू ईच वुमन टिल हर चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स। तो अगर इसमें देखा जाए तो अलग अलग देशों को इसमें कंपेयर किया गया है। हम्म। सो इफ वी highlight few countries, now let us say China, People's चाइना। Republic of China. And if we take India, and if we take USA, and if we take पाकिस्तान है ही नहीं इसके अंदर। ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आई डोंट नो व्हाई, अरे बाप रे, पर इन बेचारे लोगों लोग का यहाँ भी कई बेड़ा गर्क है, समझ लो। ने ठीक है, लेट्स टेक तुर्की। ओके, ठीक। तो हम्म। अगर इनको हम कंपेयर करें ओवर द इयर्स, तो इंडिया इज ब्लू। ओके, हम्म। तुर्की इज ऑरेंज और भगवा, जो भी कहो आप। यूनाइटेड स्टेट्स इज पर्पल एंड चाइना इज इन रेड। तो अगर आप हम्म। देखें जो 2.1 का जो लेवल होता है उसका लॉजिक के हिसाब से,
तो चाइना ऑलरेडी रिच्ड दैट लेवल बैक इन 1990 बिकॉज ऑफ देयर ड्रैकोनियन वन चाइल्ड पॉलिसी। एक से ज्यादा आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, एक से ज्यादा बच्चे अगर पैदा कर दिए तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। एंड चाइना बिंग चाइना, कुछ भरोसा नहीं, उसको उड़ा भी देंगे, कुछ कुछ कह नहीं वही सकते। लेकिन वही। अगर आप इंडिया को कंपेयर करेंगे तो ऑफिशियली यूएन के हिसाब से इट इज स्टिल 2.18, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा इट हैज फॉलन बिलो 2.1। तो इसका मतलब ये है कि अभी भारत में रिप्लेसमेंट लेवल जितने ही बर्थ रेट्स है विच आर एक्सपेक्टेड टू गो इवन डाउन। मतलब जो कहते हैं कि हम लोग को ऐसा अजम्पशन होता है कि हाँ भारत है तो फिर शायद 10-12 बच्चे होते होंगे लोगों के, और लाइक हिंदूज के 5 बच्चे, मुस्लिम्स के 7 बच्चे, क्रिश्चियंस के 9 बच्चे, ऐसा जो अजम्पशन होता है हमारे जो दिमाग में हमारे ड्रिल किया गया है, वैसा नहीं है। भारत का जो एवरेज बर्थ रेट है इट इज परफेक्टली नॉर्मल इनफ टू हम्म सस्टेन द पॉपुलेशन एट दैट लेवल फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अब आपको लगेगा कि ठीक है भाई, चाइना का ऑलरेडी कम हो चुका है इतना फर्टिलिटी रेट, लेकिन उनका पॉपुलेशन कम होना पहले क्यों नहीं शुरू? तो वो ये कैसा होता है कि आपकी जो करंट जनरेशन है वो तो इमीडिएटली मरने नहीं वाली है, वो कुछ साल और 40 साल और जिएगी। तो वो जब जनरेशन मर जाएगी और उसके बाद की जनरेशन उससे साइज में जब छोटी होगी, तब उसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा, जो अभी चाइना में दिखना शुरू हुआ है। लाइक अगर तुम देखोगे कि चाइना में जो 2.1 का लेवल है वो 1990 में रिच हुआ था, और 30 साल के बाद अभी उनका पॉपुलेशन कम होना शुरू हो चुका है। तो उसी तरह हम्म भारत का जो पॉपुले जो बर्थ रेट है वो अभी 2.1 रीच हुआ है। एंड इफ इट कीप्स ऑन फॉलोइंग एट द सेम रेट तो शायद 30 साल बाद इवन वी माइट सी अ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, बट इट टोटली डिपेंड्स कि आगे क्या होगा, आगे के बर्थ रेट्स कैसे होंगे, कितनी तेजी से कम होंगे। उसी तरह अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी दे रीच दिस लेवल अराउंड 2007, और तो उसके यूनाइटेड बाद स्टेट्स का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है ना, अराउंड 34 करोड़ ही है सिर्फ। यस एंड और उनका मेजर रीजन रीजन जो है पॉपुलेशन बढ़ने का दैट इज इमिग्रेशन। तो भले ही यूनाइटेड स्टेट्स का कितना भी बर्थ रेट गिर जाए, लोग आते ही रहेंगे वहां पर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों की, घुसते जाए लीगली इलीगली बॉर्डर के ऊपर पहले एयरपोर्ट वही से लोग, हवा से। हाँ पहले वही लोग इलीगली घुसे थे, अभी बाकी लोग वहां पे इलीगली घुस जा रहे हैं। हाँ, सो यूएस की तो चंगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग ही लोग हैं वहां वही पर। तो वही। भले ही दुनिया में महायुद्ध हो जाए, यूएस का पॉपुलेशन बढ़ता ही रहेगा। तो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज अ टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इसका इंडिया के अंदर क्या ट्रेंड्स है वो शायद चाहिए तो हम रीजनल ट्रेंड्स में अपन डिस्कस कर सकते हैं, या अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, लाइक व्हाट डू यू से? बेटर रहेगा रीजनल ट्रेंड्स पे हम लोग डिस्कस करें। ओके, वेरी गुड। तो अगर अगले इसमें आ जाए तो क्या भारत का पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा? नो, नो, it will not keep on increasing. It is impossible that India's population will keep on growing forever. क्योंकि जिस तरह से हमारे बर्थ रेट्स कम हो रहे हैं, जो चार्ट में दिखाया, वो इंटरनेशनल सोर्स है, ऑफिशियल गवर्नमेंट के हिसाब से तो और भी कम है हम लोग के बर्थ रेट्स। तो उसके हिसाब से तो ये होना पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर ये डॉक्यूमेंट अगर मैं खोलूं तो ये इंडियन गवर्नमेंट का खुद का एक डॉक्यूमेंट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के ऊपर। तो इनमें इन्होंने खुद ये दिखाया हुआ है कि कैसे किस तरह से हम लोग की जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट हैड पीक्ड ड्यूरिंग 1980s, जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी और लोग एक्चुअली डरना शुरू हो गए थे कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी 200-300 तो करोड़ हम हो लोग गई। क्या कर पाएंगे? वही हाँ, वही। तो तब एक्चुअली ये पीक हुआ था, और उसके बाद हमारा ग्रोथ रेट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। लाइक इट वाज 1.64% per annum in 2011, and by now it must have reached approximately 1 or even less than 1%. हम्म तो अगर उसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो ये काफी रीड करने को है। तो इसको ही कहते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम, मैं एक काम जिसके कर बारे सकते में। हैं, एक काम हम्म, कर सकते हैं, ये जो ये डेटा दिया हुआ है ना, इसको हम लोग अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, ताकि आप पेस्ट लोग करेंगे अगर ऑब्वियस, इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो आप वहां जाके पढ़ भी सकते हैं। पढ़ भी सकते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग थोड़ा सा बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। श्योर श्योर श्योर। तो मैं जिस पॉपुलेशन मोमेंटम के बारे में बात कर रहा था कि हम लोग की रिप्लेसमेंट लेवल पहुंच चुकी है, चाइना की 30 साल पहले ही पहुंच चुकी थी, तो तभी से पॉपुलेशन ग्रो रिड्यूस होना क्यों क्यों शुरू नहीं हुआ?
तो इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि population momentum refers to tendency of population to continue growing even when replacement level is reached. It is because the earlier generations are going to stay alive for 30-40 years more. So in order to reduce that population, it will actually take 30-40 years before that generation starts dying out. तो इसका इमीडिएटली खत्म नहीं होता, क्योंकि देखो जैसे तुम हो, तुम्हारे मम्मी पापा है, वो भाई अभी अब तुम उस पॉपुलेशन में आए हो जिसमें मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा, लेकिन तुम एक ही बच्चे हो, तुम्हारे मम्मी पापा दो हैं, तो एक बार वो चले जाएंगे तो उसके बाद तुम अकेले रहोगे, है कि नहीं? करेक्ट, एब्सोल्युटली, ये मैं यही कहना चाहता था। और बेसिकली हम लोगों का जो अभी का आज का एपिसोड है, वो उसका जो मेन एजेंडा है वो यही है कि लोगों को ये समझे कि एक्चुअली क्या होता है ग्रोथ रेट और डरना पॉपुलेशन नहीं है। बढ़ना। आपने डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है आपने। पॉपुलेशन एक्चुअली वही हम लोग की स्टेबल होने वाली है। बाकी देश अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ जिनको वही कोई भी ये नहीं है, कल बिल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, विदाउट, उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे। हाँ, लाइक देयर इज नो टुमारो। तो अगर हम अगले इसमें बात करें तो कुछ लोग तो कहेंगे, ऑब्वियसली स्केप्टिक्स होते ही हमारे, कि गवर्नमेंट का डेटा है क्या भरोसे का यार, मतलब हम लोग को खुद की पॉपुलेशन ठीक से एस्टिमेट करने को जमती नहीं है, और दो कहते हैं तीन कि साल लगते पॉपुलेशन में हैं होगा। तो फिर कैसे बांध सकते हैं कि भाई एकदम हम्म मतलब हम लोग बेटर सिचुएशन में रहने वाले हैं आगे हम्म 40 सालों में। वही। और जो बाहर के कहते हैं कि अंग्रेजों ने बोला है तो सही होना चाहिए, तो ठीक है, ये अंग्रेजों का आर्टिकल, अंग्रेजों का नहीं, डीडब्ल्यू इज अ जर्मन। तो उन लोगों ने क्या कहा है, हाउ विल इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन इम्पैक्ट इट्स प्रोग्रेस। तो इट इज अ टिपिकल वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है कि कैसे इनका इट्स नॉट अबाउट इट इज हंगर एंड पॉवर्टी, और उनका एल्डरली लोगों का कंसर्न है, और यूथ का डिविडेंड अच्छा नहीं है, और ये सब ढीलाना फंकाना। बट यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन करा है ग्रोथ स्लोडाउन के बारे में, कि यूएन रिपोर्ट ने कहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने में अब जो से कम 12 साल लगे सिर्फ 1 बिलियन ऐड करने, बट अगला बिलियन ऐड करने के लिए 14.5 साल लगेंगे। और इसमें ये भी मेंशन किया है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन करके एक उनका अलग से फंड है यूएन का। तो उन लोगों ने भी हम्म ये कहा है कि कंट्री का पॉपुलेशन हेल्थ सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, और उनका जो बर्थ रेट है, इट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 2.0 टू 2.2 टू 2.0 एट नेशनल लेवल, and it is estimated that average must be 2.1. So even UN is accepting कि yes boss, India is doing a great work in population stabilization, और उनका जो बर्थ रेट है वो भी काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है। और अगर चाहिए तो आप अगला भी कुछ पढ़ सकते हैं कि इन जनरल उन लोगों ने क्या मेंशन करा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम बाद में होने वाला है इंडिया को, जो अभी चाइना में और जापान में बहुत ज्यादा है, कि एल्डरली लोगों को कैसे संभालेंगे। सी अगर तुम हम्म देखोगे कि अगर इमेजिन किसी कंट्री में 100 लोग हैं, इफ दोज गाइज हैव 150 किड्स, ओके, तो उनकी जनरेशन छोटी होगी अगले जनरेशन के कंपैरिजन में। बट इफ दोज 150 किड्स हैव एंड अप हैविंग ओनली 125 किड्स, तो जो बीच की जो 150 जनरेशन वाली जो ये होगी, 150 पॉपुलेशन वाली जनरेशन होगी, वो सबसे बड़ी होगी। और उनकी अगली जनरेशन अगर छोटी हो गई, सो देयर विल बी लेस नंबर ऑफ वर्किंग पीपल compared to retired people when these 150 folks will be retiring. तो उसी तरह से हम्म अभी पॉपुलेशन भारत का काफी यंग है, with 55% of population under age of 30, but as we grow forward हमारा जो यूथ का पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, because we guys will also and grow old after 30-40 years, right? लोग जब रिटायर होंगे तो हमारी अगले अगली जनरेशन अगर हमसे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर आवर कंट्री, विच इज एक्चुअली हैपनिंग इन चाइना। चाइना के अंदर उन लोग को लेबर नहीं मिल रहा है, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू वर्क हार्ड मच ऑन ऑटोमेशन, और उनकी ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी की, वो क्यों नहीं ज्यादा बढ़ रही है, कंज्यूमरिज्म ज्यादा बढ़ क्यों नहीं रहा है चाइना में। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनका जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है का, उनका जो परसेंटेज नंबर ऑफ एल्डरली पीपल जो है, लाइक अगर आप जापान में देखोगे, वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो गया है नंबर ड्रास्टिकली ऑफ इंक्रीज एजिंग हो गया है। पीपल जो है वो। इफ यू लुक एट जापान, तो 65 के अबाउ का जो पॉपुलेशन है, इट मेक्स 20% ऑफ जापान पॉपुलेशन। इमेजिन अ कंट्री वेयर 1 out of 5 people are already retired,
and another 2 people are in the stage of retiring in 10-15 years. तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम है जो काफी ज्यादा बर्थ रेट कम होने की वजह से होता है, जो शायद बाद में भारत में दिखाई दे, बट उसमें भी राइट। काफी रीजनल वेरिएशन है, तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो है इट इज गोइंग टू श्रिंक सून, तो नॉट सो सून। तो एक्चुअली ये काफी रेलेवेंट नहीं है, बट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है दैट हाउ मैनिपुलेटिंग डेटा एक्चुअली कैन शो टोटली डिफरेंट पिक्चर। तो अगर इसमें अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो देखो दिस लुक्स समथिंग डिफरेंट कंप्लीटली। बाय द एंड ऑफ सेंचुरी भारत का पॉपुलेशन 141 करोड़ से कम होकर डायरेक्ट 100 करोड़ में, और चाइना का पॉपुलेशन 150 करोड़ से कम होकर डायरेक्टली 50 करोड़ में। So this is actually not very relevant, but like this is how people manipulate data to create fear. तो इसलिए अगली बार जब भी अगर आप कोई पॉपुलेशन ओवर इंक्रीज के बारे में देखे, तो पहले देखे कि इन लोगों ने कहा क्या है। राइट। And if we talk about regional variations of population, तो एक आरबीआई की रिपोर्ट है जिसमें इन लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्टेट अलग अलग इसके ये दिए हुए हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट्स कितने हैं वो दिखाए। सो इफ वी कैन सी कि ऑलमोस्ट हर स्टेट का कंटिन्यूअसली गिरता हुआ ग्राफ दिखाई देगा आपको। फिगर्स जो होंगे वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं। बिहार का बहुत ज्यादा था बर्थ रेट, वो अभी 3.6 हो गया है। और अगर कर्नाटका की बात करें तो 2.3 था, अबाउ 40, अबाउ रिप्लेसमेंट लेवल, नाउ इट इज बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। यू कैन सी सेम थिंग फॉर महाराष्ट्र ऑल्सो एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो इस बेसिकली ये अगर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता होगा, तो फिर इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट एंड शो कि क्या एक्चुअल पिक्चर है अकॉर्डिंग टू स्टेट, तो दिस इज इंडिया इन पिक्सल्स करके एक ये है। शाउट आउट टू दिस गाय डज ग्रेट वर्क। तो अगर कंपेयर करोगे इन जनरल क्या है अभी सिचुएशन भारत में, तो अगर देखोगे तो यूपी बिहार झारखंड ये जो बेल्ट है, यहाँ पर अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल के ऊपर है बर्थ रेट्स, और यहाँ पे पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है। बट इफ यू लुक एट अदर स्टेट्स, इफ यू लुक टुवर्ड्स साउथ, देखो कितना कम है। लाइक गोवा में 1.3 है, लाइक जापान की भी इतनी कम, चाइना की भी इतनी कम बर्थ रेट नहीं है जितनी गोवा की कम है। तो रीजनल वेरिएशन काफी है। और इफ यू सी कि एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया हैव अचीव्ड दिस टोटल फर्टिलिटी रेट बिलो 2.1। तो जो ऐसा एक पैन इंडिया कंसर्न जो कहते हैं कि पूरे भारत की पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ती रहेगी, इट इज नॉट गाइस। एवरी स्टेट इज डिक्रीजिंग एट इट्स ओन पेस, एंड स्लोली वी माइट सी 2.1 इवन इन दीज स्टेट्स। एक्चुअली ये जो डेटा है वो काफी पुराना है, इट इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20, जिसका डेटा कलेक्ट किया था 17-18 में। तो शायद हो सकता है कि ये फिगर से भी एक्चुअली कम हो इसकी, पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स की बर्थ रेट। और अगर इसके रीजनल वेरिएशंस की अगर हम बात करें, तो ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, एक्चुअली ये अभी ऐसा सॉर्ट ऑफ प्रूवन थियरी नहीं है, अनप्रूवन थियरी है कि 2026 का जो डिलिमिटेशन होगा लोकसभा सीट्स का, तो बेसिकली डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन मींस टू डिस्ट्रॉय द बॉर्डर्स एंड क्रिएट न्यू बॉर्डर्स ऑफ द लोकसभा सीट्स, and that is supposed to be done after every 25 to 30 years according to the population of that respective area. तो मजे की बात तो ये है, जो करंट डिलिमिटेशन जो है, मतलब मैक्सिमम लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है, इट इज सेट अकॉर्डिंग टू 1971 पॉपुलेशन सेंसस। उसके बाद एक्टिव डिलिमिटेशन पूरे देश में हुआ ही नहीं है, एंड नेक्स्ट डिलिमिटेशन इज सपोज टू बी हैपनिंग इन 2026। तो बहुत लोगों को कंसर्न ये है कि नॉर्थ की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो साउथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट साउथ से ज्यादा रही है हमेशा से। सो इट इज अ कंसर्न कि उन लोग को अनड्यू एडवांटेज मिलेगा कंपेयर टू साउथ, तो उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। बट सिंस टाइम कंस्ट्रेंट है एंड दिस इज एन अनप्रूवन थियरी, आई वुड प्रेफर नॉट टू शो इट। वी विल सी दैट जब डिलिमिटेशन का अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए, तो शायद हम उसके ऊपर अलग से एपिसोड भी बना सकते
So I was thinking to बिल्कुल, keep it एक बहुत अच्छा as a टॉपिक है ना separate भैया, topic. इसके ऊपर तो बढ़िया वो बना सकते हैं एक Yes. मतलब मोस्टली चर्चा हो सकती है थोड़ी। Yes, yes. Proper चर्चा हो सकती है and we might even call some demographic expert. मैं तो कोई expert नहीं हूँ, तो I would prefer not to talk about it. वही वही तो हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई कोई अच्छा डेमोग्राफिक एक्सपर्ट रहेगा तो उसको भी लेके आएंगे और इस चर्चा Correct. में, ताकि वो थोड़ा अपना इंसाइट दे सके कि Perfect. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करके। Yes, 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 yes. Absolutely. तो like Q&A अभी तुम ही हो सिर्फ, तो फिर क्या कुछ सवाल पूछोगे? नहीं भैया धन्यवाद, लेकिन आपका ज्ञान Then का जो भंडार आपने खोला हमारे सामने में उसको जानते हुए काफी सारी चीजें हम लोगों को पता चली। जो ओवर पॉपुलेशन का जो फियर है, सबसे पहले तो वो एक थोड़ा कम हुआ है। आदमी थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं कि हाँ भाई मतलब ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ती गई तो हम लोग 200 करोड़ के पॉपुलेशन हो जाएंगे और लोगों को गाड़ी चलाने के लिए भी जगह नहीं मिलने वाला है, क्या पता मतलब सब सटा सटा के गाड़ी चलाएं और ट्रैफिक इतना ज्यादा रहेगा कि सब एक दूसरे को ठोकते रहेंगे। बट बेसिकली वही रहता है कि एक पॉपुलेशन का जो कंसर्न है कि भाई पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कंजम्पशन ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेस का होता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो थैनोस ने क्या किया था, अपना फिंगर स्नैप करके आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई थी उसके यहाँ पे। तो आई थिंक उन लोगों ने ढंग से स्टडी नहीं किया जिन्होंने फिल्म बनाई थी कि भाई मतलब पॉपुलेशन अगर बढ़ती हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करती है। खैर, पर एटलीस्ट वी गेट टू नो दैट दिस ओवर पॉपुलेशन मिथ, जो मिथ तो नहीं बोलना चाहिए पर बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है जो मतलब हमेशा मतलब कभी सही रहते कभी गलत रहते हैं, तो एटलीस्ट हमको थोड़ा एक नॉलेज पता होता है, हो जाता है कि हाँ भाई मतलब आखिर है क्या, जो ओवर पॉपुलेशन का जो फियर है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ये एक चीज हो गई। yes, absolutely correct. तो जो ओवर पॉपुलेशन है, आई वुड एडमिट नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, बट इट इज नॉट गोइंग टू गो आउट ऑफ कंट्रोल. Currently we are having enough resources to feed in the number of people we already have, and we are also developing and we are also controlling the population. So it is like a train that is having brakes applied at full force. और शायद वही हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही ब्रेक दबा दे तो रिवर्स में ही भाग जाए ट्रेन. बट वो बाद में देखेंगे. देखेंगे देखेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया होगा आज का, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये रीच करेगा लोगों तक उतना ज्यादा उन लोगों को भी ऑप्टिमिज्म मिलेगा, एक पॉपुलेशन का जो फियर है उसको कम कर पाएंगे हम लोग, प्लस साथ ही साथ नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। और आप लोगों के लिए जो लिंक्स हम लोगों ने दिखाए हैं अपने पीपीटीज में, उसे हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आप भी एक्सेस कर सके और ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में पढ़ सके। इसके साथ ही आज का चर्चा खर्चा का एपिसोड हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू सो मच.